मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल ने पहली बार एनडीपीएस के तहत मकोका के तहत एक कार्रवाई की है। हमारे साथ हैं बात करने के लिए एंटी नारकोटिक्स सेल के डीसीपी नवनाथ ढवड़े जी। सर, एक कार्रवाई की गई है जिसमें मकोका ऐड किया गया है और महाराष्ट्र में पहली बार है जब एनडीपीएस के कार्रवाई में मकोका ऐड किया गया है। किस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई और क्या है ये पूरा मामला? हमारे मुंबई के बांद्रा एएनसी यूनिट ने 7 अगस्त को एक खबर मिली थी, उसी के तहत एक गुना दाखिल किया था जिसमें 766 ग्राम एमडी सीज किया गया था। उसमें एक आरोपी को अरेस्ट किया था और तपास के दरमियान उससे और भी 2 नाम जो नेम थे वो रिवील हो गए। उससे पता चला कि वो उनको सप्लाई कर रहे थे। फिर कुल मिला के वो गुने में अब तक 3 आरोपियों के नाम निष्पन्न हुए हैं और जिसमें से जो गैंग लीडर है उनका जब क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया तो हमारे आईओ ने चेक करने के बाद उसमें उनके खिलाफ पुराने 7 ऑफेंसेस रजिस्टर किए हुए वो पता चला। फिर रिकॉर्ड निकालने के बाद फिर उनका प्रस्ताव भेजा गया था और उसको कल मकोका के तहत सैंक्शन मिली है और उसमें सेक्शन जो है मकोका के वो बढ़ाए गए हैं। सर, ये मकोका सेक्शन एनडीपीएस में किस तरीके से काम करता है, कब लगाए जा सकते हैं मकोका एक्ट और इससे जो अपराधी हैं उन पे? एनडीपीएस में मकोका के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान आने के बाद पहली बार मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल की तरफ से मकोका के तहत कार्रवाई की गई है। हमारे साथ हैं एंटी नारकोटिक्स सेल के डीसीपी नवनाथ ढवड़े। हम उन्हीं से जानेंगे किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सर, मकोका के तहत पहली कार्रवाई है जिसे अंजाम दिया गया है एनडीपीएस में, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्या है पूरा मामला? महाराष्ट्र शासन ने 30 जुलाई 2025 को जो ड्रग तस्कर है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मकोका के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया है। वो नोटिफिकेशन के तहत हमारे यहाँ पे एक ऑलरेडी 7 अगस्त को एक कार्रवाई बांद्रा यूनिट ने एनडीपीएस के तहत की थी। उसमें से अब तक 3 आरोपी निष्पन्न हुए हैं। उसके खिलाफ पुराना भी रिकॉर्ड था और उसी के तहत हमने उसमें कल जब उसको सैंक्शन मिला है उसी के तहत उसमें मकोका के सेक्शन बढ़ाए गए हैं। और ये जो कार्रवाई है ये महाराष्ट्र में एनडीपीएस के जो ड्रग तस्कर है, जो एनडीपीएस के जो आरोपी है उनके खिलाफ ये महाराष्ट्र में की गई पहली कार्रवाई है। सर, ये किस तरीके से मकोका इसमें लागू होता है एनडीपीएस में नए प्रावधान के अनुसार, और जो ड्रग तस्कर हैं, पेडलर्स हैं, उन पर किस तरीके से अंकुश लगाया जा सकता है या कितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है? इसमें जो है जो अभी 30 जुलाई को जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ऐड किया हुआ है जो नारकोटिक्स जो ड्रग्स है वो सब्सटेंसेस है वो कमर्शियल क्वांटिटी में चाहिए और पुराने जो 2 ऑफेंसेस है वो भी कमर्शियल क्वांटिटी में चाहिए। इसमें भी जो हमने गुना दाखिल किया था उसमें कमर्शियल क्वांटिटी 766 ग्राम का एमडी जब्त किया गया था। उसी के तहत एक गुने को भी मकोका के सेक्शन अट्रैक्ट हुए हैं और हमने कल वो सेक्शन बढ़ाए हैं। जी। सर, एक आखिरी सवाल, किस तरीके से जो मकोका, अगर मकोका लगता है उन आरोपियों पर एनडीपीएस के, तो उन पर कितना इफेक्ट होगा, किस तरीके से आगे का फिर प्रोसेस होगा? अभी जो रिकॉर्ड के जो एनडीपीएस के जो क्रिमिनल्स है उनके ऊपर 100% जो संगठित गुने करने वाले हैं उनके ऊपर उनका जो सब नेटवर्क है वो तोड़ने में, वो निष्क्रिय करने के लिए हमें काफी इससे मदद मिलेगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस पूरे नेक्सस को तोड़ने में इस मकोका के एनडीपीएस में आने के बाद से मदद मिलेगी और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये ड्रग्स का जो रैकेट फैला हुआ है उसे बड़ी हद तक नकेल कसने में मुंबई पुलिस को इसमें सफलता मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन महेश मोरे के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।